जय गुरुदेव, जय महाकाली। सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक बहुत विशेष प्रयोग देने जा रहे हैं। भारतवर्ष के प्रमुख संतों में पगला बाबा का नाम बड़ा विख्यात है और बड़े आदर से लिया जाता है। आज उनसे संबंधित लक्ष्मी प्रयोग देंगे और आने वाले समय में स्वामी सच्चिदानंद जी से संबंधित, श्री त्रिजटा अघोरी जी से संबंधित, स्वामी शिवानंद जी से संबंधित इन्होंने जो प्रमुख प्रमुख लक्ष्मी प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को सद्गुरुदेव की कृपा से आप लोगों को देंगे चैनल के माध्यम से। ऐसे प्रयोग जिनको स्वयं ऋषि मुनियों और संतों ने भी किया है, क्योंकि श्री लक्ष्मी के बिना तो सबका जीवन अपूर्ण है। उनकी साधना सभी प्रमुख संतों ने की है और विशेष रूप से की है। चाहे साधना का क्षेत्र हो, आर्थिक जीवन का क्षेत्र हो, दान दक्षिणा की बात हो, यज्ञ हवन की बात हो, भूमि भवन वाहन की बात हो, हर जगह धन की आवश्यकता है ही है। और बिना लक्ष्मी कृपा के वो कैसे प्राप्त होगा। तो सभी प्रमुख संतों ने इन साधनाओं को किया है। और पगला बाबा के बारे में कहा जाता है, उन्होंने बहुत दान दक्षिणाएं की, बहुत दान दिए, लेकिन कभी भी उनका खजाना शून्य नहीं हुआ। खैर, संत जो होते हैं उनको धन से कोई वो नहीं होता, वो तो केवल सेवा के लिए इन चीज़ों को करते हैं। और सेवा के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को मार्ग दिखाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को वो साधना विधान देने के लिए ही वो इन साधनाओं का प्रयोग करते हैं। क्योंकि संत तो अपने आप में ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। आज पगला बाबा की वही लक्ष्मी साधना आपके सामने रखेंगे सद्गुरुदेव की कृपा से। उसका एक किस्सा भी सुनाएँगे कि हमने हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उस साधना का प्रभाव देखा है। तो पहले आपको साधना विधान बता देते हैं, उसके बाद में बताएँगे कि इस साधना को किसने किया था और उसके क्या रिज़ल्ट उनको मिले थे। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन जिन व्यक्ति ने किया वे आज भी हैं और आज उनका जीवन कैसा है वे भी बताएँगे। उससे पहले इस साधना को आप समझ लीजिए। किसी भी दिन इस साधना को किया जा सकता है, लेकिन शुक्रवार को करें तो अच्छा है। रात्रिकालीन साधना है, आप चाहें तो सुबह 4 बजे से भी कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, अगर पीले या सफ़ेद पहने तो ज़्यादा उत्तम है, ठीक है? कमलगट्टे की माला, पूर्णतः लक्ष्मी यंत्र का इसमें प्रयोग करें और मिट्टी का दीपक जो घी से भरा हुआ हो, इसमें प्रयोग करना है। देखो, इस साधना को करने से पहले ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 15 दिन, क्योंकि आप 31 माला जप करते-करते दीपक को हाथ में रखना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हाथ कुंटलों जैसा भारी हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करें। डेली 1-2 माला, 3 माला इस प्रकार हाथ पूरा आपका स्ट्रेट होना चाहिए। इस प्रकार रख के जब किया जाएगा माला को गौमुखी में मत रखना, क्योंकि वो गौमुखी छोटी होती है और कमलगट्टे की माला बड़ी तो वो फँस जाएगी। अगर वो फँस गई तो फिर एक हाथ से आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए बिना गौमुखी के ही उसका मंत्र जप करना है। एक तो कमलगट्टे की माला भी भारी होती है और इसी तरीके से इसको करना है। तो क्या करना है, आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रीकरण आचमन कर आसन पे बैठ जाना है। आसन पे बैठने के बाद में पगला बाबा का ध्यान करना है, गुरुजी गणेश जी का ध्यान करना है, पूर्णतः लक्ष्मी यंत्र का पूजन कर देना है, माला का पूजन करना है और जो घी का दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसका पूजन कर देना है। हाथ में जल लेके संकल्प लेना है। देखो, हम संकल्प क्यों कह रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मान लो आपने 31 माला का संकल्प ले लिया और आपसे पूरा ही नहीं हुआ, तो संकल्प भंग करने का भी दोष लगता है और वो भी लक्ष्मी प्रयोग में, तो फिर सोच लो आर्थिक जीवन खराब हो जाता है। इसलिए पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में संकल्प लेके साधना करना, ठीक है? तो वैसे दीपावली की रात को इनका ज़्यादा प्रभाव रहता है, जैसे विशेष रात्रियाँ हो गई या पुष्य नक्षत्र हो गया, इन सब में इनका विशेष प्रभाव होता है, लेकिन आप शुक्रवार कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को। तो आपको क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करना है, ये सब हो जाए, उसके बाद में संकल्प लें और संकल्प लेके फिर इस साधना को करें। तो जब आप साधना को करेंगे तो घी का दीपक प्रज्वलित करना है अपने उल्टे लेफ्ट हैंड में, बाएँ हाथ में दीपक रखना है, उसके आगे पूर्णतः लक्ष्मी यंत्र रखना है, बाती यूँ जला देना है, पूरा हाथ यूँ स्ट्रेट रहेगा साधना काल में 31 माला जप करते समय और इस प्रकार से आपकी माला चलती रहेगी। 31 माला आपको यहीं जब खुद ही काउंट भी करना है, सारा कुछ खुद ही करना उससे, ठीक है? एकांत कमरे में करना है, हो सके तो सारे लाइट वगैरह सब कुछ बंद हो, किसी मोबाइल वगैरह का यूज़ वहाँ पे ना हो। और 31 माला जप करनी, 31 माला बहुत ज़्यादा हो जाती है कमलगट्टे की माला से, वो भी जब हाथ में दीपक और यंत्र हो, बहुत भारी हो जाता है हाथ। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसकी पहले प्रैक्टिस करना, डायरेक्ट कोई भी होशियारी में संकल्प मत लेना। पहले इसकी प्रैक्टिस करना कि आज हमने 1 माला रखे की, कल 2 माला, कल 5 माला, कल 10 माला, इस प्रकार से अपनी कैपेसिटी देख लेना। अगर आपको लगता है कि हम 21 माला से ज़्यादा नहीं कर पा रहे, तो 21 माला का ही संकल्प लेना।
वैसे इसका 31 माला करना बहुत ज़रूरी है, साधना है, लेकिन नहीं हो पाता है, तो सब देवी-देवता और सिद्ध साधु सिद्ध जो संत होते हैं, वो सब समझते हैं उस चीज़ को, फिर भी वो कृपा करते हैं। संतों का यही है कि वो कृपा करते हैं, देवी-देवता एक बार पीछे हो जाएँ, लेकिन संत पीछे नहीं होते, क्योंकि वो समाज कल्याण में होते हैं, जन कल्याण में होते हैं, तो वो कृपा करते हैं। तो इसलिए पहले प्रैक्टिस करो, फिर साधना करो, अन्यथा संकल्प दोष लग जाएगा, तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको 31 माला जप करना है। जप करने के बाद में माला को आप सामने बाजूट पे रख दें और दिए और यंत्र को भी रख दें। दिए को चलने दें, रात भर वहीं रहने दें। सुबह एक पीले कपड़े में उसको बाँध दें, यंत्र को, और अपने धन रखने के स्थान पे रख दें। डेली धूप-दीप बता दिया करें। दीपावली के रोज़ खोल के पूजा कर ली, पुनः पीले कपड़े में बाँध के उसको रख दिया। चाहे तो साल में एक बार ये साधना दोहरा भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये साधना होती है। कमलगट्टे की जो माला है, उसको चाहे गले में धारण करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको विसर्जित कर दें। बहते जल में, शुद्ध जल में, नदी या तालाब में। ठीक है? इस प्रकार ये साधना होगी। अब साधना से संबंधित एक अनुभव आपको बता देते हैं कि एक हमारे परिचित थे, उन्होंने हमें बहुत समय पहले बताया था, तब ये साधना हमारे संज्ञान में नहीं थी। तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने जब उनका बहुत बुरा समय चल रहा था, तो उनके पास काम-धंधा भी नहीं था, शादी भी हो गई थी, शादी होने के पहले की बात थी कि काम-धंधा नहीं था, कुछ नहीं करता, तो कई बार वो इंदौर रहते थे, इंदौर से ओंकारेश्वर जाते थे, भूखे-प्यासे रहते थे, एकादशी के 1 दिन पहले जाते थे और वहीं पे रुकते थे, पूरी रात वहीं पे सो जाते थे घाट पे। दूसरे दिन केवल जल पीकर नर्मदा जी में खड़े होकर मंत्र का जप करते थे और फिर पूरी रात जागरण करते थे और आ जाते थे। इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी और पगला बाबा के इसी मंत्र का वो प्रयोग करते। तो इसी साधना को उन्होंने सर्वप्रथम लक्ष्मी साधनाओं में किया था। गुरुदेव की कृपा से ही, क्योंकि गुरुदेव के ही शिष्य हैं। तो उन्होंने इस साधना को किया और इस साधना को करने के बाद उनका हुआ कि उनके कुछ नौकरी काम-धंधा लग गया, शादी हो गई। शादी के बाद वो इंदौर छोड़ के एक दूसरे एरिया में आ गए और वहाँ पर उन्होंने एक मेडिकल वगैरह का काम चालू किया। कुछ समय तक वो किसी के यहाँ काम करते रहे, फिर खुद का काम चालू कर दिया। फिर जब उनका खुद का काम अच्छा चलने लगा, फिर कुछ बीच में चीज़ें खराब हुई, कुछ गलत रास्ता हो गया था, उसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन साधना के प्रभाव से वापस फिर वो ऊपर उठे और एक अच्छी पोज़ीशन पे आए। तो ये उस साधना का प्रभाव है कि आपको गिर के भी उठा देती है। तो एक आपका किया हुआ प्रयोग आपको सालों तक मदद करता है। हाँ, बीच में जीवन में उतार-चढ़ाव इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में मारक ग्रह आदि अंतर्दशा, महादशा, प्रंतरदशा में आते हैं, तब दिक्कतें होती हैं। तो आप डाउन होते हैं, लेकिन उन साधनाओं के प्रभाव से जैसे ही ग्रहों का प्रभाव कम हुआ, फिर आपको ऊपर उठा देते हैं। अगर आपकी कुंडली नेट एंड क्लीन है, आपने उसके दोष निवारण कर रखे हैं, मारक ग्रहों से संबंधित उपाय आप वर्ष के पहले ही महीने में कर लेते हैं, दान आदि कर देते हैं, उससे संबंधित दैनिक उपाय भी कर रहे हैं, तो फिर ये ग्रह आप पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते। थोड़ा बहुत तो मानसिक तनाव डाल देंगे, आर्थिक नुकसान नहीं कर पाएँगे तो मानसिक डाल देंगे, लेकिन ठीक हो जाएँगे। तो ग्रहों को ठीक करना भी ज़रूरी है, इसलिए हमारे वीडियो में बोलते हैं कि कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके अनुसार उपाय करते रहें। तो इस प्रकार आप इस साधना को करेंगे और इसका लाभ उठाएँगे। इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ह्रीं ऐश्वर्य श्रीं धन धान्याधिपते ऐं पूर्णत्वलक्ष्मी सिद्धये नमः। यह इसका दिव्य मंत्र है। ठीक है? इसी के साथ इस साधना को करें और इसके लाभ उठाएँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।